हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आप आई होप सभी अच्छे होंगे। देखते हैं, बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8 का है 3.3 एक्सरसाइज। के पहले में हम देखेंगे कि क्या पढ़ेंगे, इसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो जल्दी बढ़ते हैं हम, टाइम ना गवाते हुए। और उसमें क्या है, पार्ट है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसमें हम, है ना, सब में पहले देखेंगे, सोचेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार ऐसा ये फिगर कि जो चार लाइन सेगमेंट से बना के क्लोज्ड बना है। बात समझ में आ गई। ऐसा कर्वेचर जो क्लोज्ड है और वो किससे बना है, चार लाइन सेगमेंट से बना है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब कर्वेचर यानी कर्व मत बोलना है, हाँ ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ट्रेपेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। बढ़ते बढ़ते आगे, जल्दी बढ़ेंगे। अच्छा, ये क्या था, हाँ हाँ चलो। तो ये है हमारा ट्रेपेजियम, है ना। तो ये इस साइड में हमने ये किए, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेपेजियम का फिगर ड्रॉ किए। इस साइड में ट्रेपेजियम का फिगर ड्रॉ किए। चलो, तो ट्रेपेजियम में एग्जैक्टली होता क्या है कि इसमें दो साइड है ना, पैरेलल होता ही होता है। इसके पहले इसके डिटेल, इसका एक डिटेल वीडियो है, एक सेपरेट बनाया है हमने कि मेंसुरेशन चैप्टर में, हाँ वहां पे जाके देखना, वहां पे बहुत स्पेशल वीडियो है वो, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलो, अभी 3.3 के रिगार्डिंग में इसके इंफॉर्मेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में बस एक पेयर मतलब, हाँ एक प्लेट समोसा में दो समोसा आता है, तो वैसा ही एक पेयर में दो लाइन सेगमेंट आ गए। तो यहाँ पे एक पेयर यानी दो लाइन सेगमेंट पैरेलल रहेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब यहाँ पे वन पेयर और क्या बोलेंगे उसको, टू साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, किसका, पैरेलल का, ठीक है। आप बराबर लिख लेना, अगर से आपको क्वेश्चन में पूछे ना तो ऐसे में लिखना, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। ओके 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 सर जी। अगर से ये देखो, ये तो है ठीक है, लेकिन इसका इधर से हमने, है ना, ये रहता है उसका हाइट, इधर से हाथ, इसका एक विंग कट गया तो ये ना, लेकिन वो भी पैरेलल ही होता है। बात ये, सॉरी, ट्रेपेजियम, ठीक है ना, वो भी ट्रेपेजियम ही होता है, ठीक है। नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो, तो बढ़ते हैं हम काइट के ऊपर। काइट उड़ाने वाली काइट, जहां पेचे पेचे लड़ाते, ठीक है। चलो, तो दूसरा पार्ट है काइट। चलो काइट। काइट कैसे रहता है, हमने बचपन में देखे, अभी भी देखते आ रहे, संक्रांत के दिन, है ना, संक्रांत के दिन ऐसा, या तो फिर ऐसा भी रहता है काइट, ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा रहता है, यहाँ से पूछ, है ना। और वही है ना, बाकी कुछ नहीं है। देखो इसमें है क्या एग्जैक्टली में, हाँ इसमें क्या रहता है कि एक साइड के जो भी वन साइड का जो पेयर ऑफ साइड रहता है ना, वो एकदम इक्वल रहता है। साइड है ये जैसा इक्वल है, वैसा भी इस साइड का लोअर अपर साइड का दोनों एक पेयर इक्वल रहेगा, नीचे का लोअर साइड का भी एक पेयर इक्वल में रहेगा, ठीक है। अब इसमें ये हो गया इसका डायगोनल, ये हो गया उसका डायगोनल। यहाँ पे क्या है ना, दो डायगोनल हो गए, है ना। वन ऑफ द डायगोनल क्या करता है, हमने क्या बोले कि एक तो दोनों पेयर इक्वल रहता है ना, मतलब सिंगल पेयर अपन बोलेंगे उसमें, सिंगल पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट, या तो फिर डायरेक्टली साइड ही बोल दो उसको। क्या रहेगा वो, आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसके जो डायगोनल्स है ना, देखो एक बड़ा वाला डायगोनल है, एक छोटा वाला डायगोनल है। यहाँ पे ये तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर में छोटा है, इधर में बड़ा है। लेकिन ये जो डायगोनल है ना, एक जो डायगोनल दिख रहा है वो एकदम इक्वल हाल में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट होना, ठीक है। वन ऑफ द डायगोनल गेट्स
बाइसेक्ट, ठीक है, बाइसेक्ट यानी इक्वल लेंथ में डिवाइड हो जाना। ये हमारा काइट का फंक्शन है, ठीक है। और ये क्या रहेगा, ये 90 डिग्री के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा, क्या, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। ये है हमारा काइट का प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां तक कि ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से रिमेंबर रखना, ठीक है। सिंगल अपर का पेयर, ऊपर साइड का पेयर भी इक्वल रहेगा, नीचे साइड का भी पेयर इक्वल रहेगा। उसके बाद में हमने क्या देखे कि ये जो डायगोनल है, डायगोनल है, दूसरे डायगोनल को क्या करेगा, इक्वल इसमें डिवाइड कर देगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम, 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 चलो 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 अभी बढ़ेंगे, है ना। पैरेललोग्राम है ना, ग्राम, या तो फिर इसको है ना डायरेक्टली ऐसे ही लिख लेते हैं, है ना, शॉर्टकट में। लेकिन शॉर्टकट में नहीं जाना है ना, सभी है, सभी भगवान शॉर्टकट पे खुश नहीं होते, ठीक है। तो बढ़ते हैं पैरेललोग्राम की तरफ। पैरेललोग्राम होता कैसे, ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में, ठीक है। और भी टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। पैरेललोग्राम में बोलते क्या है कि इसका अपोजिट साइड है, ये है ना पैरेलल ही रहता है। बात समझी, मतलब दोनों दोनों दो पेयर या तो फिर चारों साइड, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टू पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ साइड, टू पेयर्स ऑफ साइड, क्या लिखेंगे, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अभी ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है। और यहाँ पे और भी एक मेन बात यहाँ पे है, ये है कि अपोजिट साइड्स आर क्या रहता है, इक्वल रहता है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल, है ना। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे और एक पार्ट ऐसा रहता है कि अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल। बात समझ में आ गई, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑल्सो इक्वल, ऑल्सो इक्वल। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये इसके पॉइंट्स है, ठीक है। इसका और एक मतलब और भी एग्जांपल है, जैसे रोमबस वगैरह हो गए, ठीक है। तो वो एक जैसे पार्ट आएंगे वैसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में इतने पॉइंट्स है, इतना अच्छे से इनका प्रॉपर्टीज अच्छे से लर्न करके रखो और याद रखो, ठीक है। जब भी पॉइंट आए तो फट से क्लिक होने को होना। आई होप आप सभी का यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इस चैप्टर के बाद में जैसा पूरा रिवीजन वाला है ना, वन शॉट अगर से बनेगा ना, मैं ट्राई करूंगा बनाने का, तो आप है ना वो अच्छे से रिवाइज करना, वो देख लेना आप, वो बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब एक्सरसाइज नहीं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।